जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ओपन माइंड पॉइंट कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने आपको मैथ का NCERT का चल रहा है चैप्टर 2.2 कंप्लीट कर दिए थे। आज का जो है 2.3 है और 2.3 को हम लोग समझेंगे। 2.3 को समझने से पहले कुछ इसका जो रूल है, थ्योरी है, इसको समझ लेते हैं। थ्योरी कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम से बहुपद का भागफल तथा शेषफल निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे इसको समझेंगे। हमारे पास आप लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ये सब आप लोग पढ़ के आए हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये सब जो लिखे हुए हैं GX, PX और QX, RX ये क्या है। आपको इधर लिखा हुआ है GX यानी कि भाजक है, PX यानी कि भाज्य है और QX यानी भागफल और RX बराबर शेषफल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको भाग देके देखेंगे। ये हमारा बहुपद है, ये हमारा सेकंड बहुपद है जिससे भाग देना है, यानी कि हमको बहुपद का ही निकालना है भागफल और शेषफल। भाजक कौन सा एल्गोरिथम लगाना है? विभाजन एल्गोरिथम, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वही लगाना है। तो हम इसको जो है बना के आपको दिखाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, इसको बना के देखते हैं। यानी PX में भाग देना है GX से, आपको दिख रहा है यहाँ पर GX से भाग देना है PX में, यानी PX को अंदर लिखेंगे हम, यानी PX लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये हमारा PX है। और इसको भाग देना है किससे? GX से, यानी GX का मान क्या है? आपको दिख रहा है x प्लस 1 है, यानी GX का मान x प्लस 1 है और इससे भाग देना है इस PX में। और इससे जो भाग दे के निकलेगा हमारा शेषफल और इधर भागफल, उसको बस लिखना है। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि पहला टर्म लेना है, सिर्फ पहला देखना है। पहला पद क्या है हमारे पास? इधर क्या पहला पद x है, इसकी सभी चीजें देखेंगे। चिन्ह क्या है, इस पे पावर कितना है और इसके आगे अंक कितना है, ये सब देखना है। और अंदर PX का भी पहला टर्म देखना है, बस अंदर PX जो है, ये PX का भी पहला ही पद देखना है। इसके आगे यानी इसके आगे संख्या क्या है, x है तो x पर पावर कितना है, ये सारी चीजें देखना है और पहले वाले से इसको मिलाना है। तो आपको पता है कि हम करना क्या है, इसको हम जो है यहाँ पर ये x को बस पावर पुराना है, यानी x पर पावर यहाँ आपको दिख रहा है 1, यानी x पर पावर इधर 1 है। लेकिन जबकि हमारे क्वेश्चन PX में जिसमें भाग देंगे उस पर x पर पावर 2 है। और आगे दिख रहा आपको अंक के लिए इधर 3 है और इधर अंक में यहाँ पर 1 है। आपको बताए थे कि गुना में, भाग में, और आपको गुना और भाग और हमेशा पावर में 1 हमेशा रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब जो है अब x को आपको फॉर्मूला भी एक बताए थे, पावर कैसे पूरता है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू बताए थे a टू दी पावर m प्लस n। ये आपको फॉर्मूला यदि याद है तो आपको ये बढ़िया समझ आ जाएगा कि x पर पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है, यानी एक और लाना है। इसका मतलब है कि x पर पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय x पर पावर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x पर पावर 2, यानी x पर पावर 2 हमारा हो गया। हमको देखना है, सबसे पहले बोले हैं चिन्ह देखना है। तो आगे देखिए चिन्ह क्या दिख रहा है, यहाँ नहीं कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर प्लस है, यानी आगे प्लस है और इधर भी प्लस है। यानी प्लस है तो प्लस के लिए हमको लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हमको प्लस को छोड़ देना है, यानी यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है। आगे देखना है संख्या, उसके बाद देखना है संख्या। संख्या इसके आगे 1 है और इसके आगे 3 है, यानी हमको 3 लाना है। 1 तो है, 3 लाना है, तो 3 लिखिए पहले, आगे में 3 लिख दिया तो हमारा 3 आ गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया। और x पर पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 लाने के लिए भी तुरंत आपको सिखाएं इधर x पर पावर 2 कैसे लाएंगे। यानी x को एक पावर और चाहिए गुना में, यानी 3x लगा दीजिए, तो 3 हो गया ये संख्या के लिए और x हो गया x पर पावर लाने के लिए। यानी अब हो गया, ये जब गुना करेंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर। और ये जो है साथ साथ जाएगा, इसका ये जो है इसके साथ हमेशा 1 जो है लास्ट वाला, ये इसके साथ हमेशा चलता है। मतलब ये बोलता है आप गुना होइएगा तो हम भी गुना होंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहता है चलिए ठीक है साथ में, तो इसका भी चिन्ह देखेंगे और इसका भी अंक देखेंगे। यानी चिन्ह क्या है? प्लस है, इसके आगे क्या है? प्लस है, हमने प्लस दे दिया है। तो प्लस के साथ प्लस गुना करेंगे क्या बनेगा? प्लस बनेगा। और 1 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो वही संख्या आती है, वही चीज़ आ जाती है। तो यानी 1 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, 3x लिख देंगे। अब आपको पता है कि जब भाग करता है ऐसे तो ऊपर वाले में नीचे वाले संख्या से घटाते हैं, यानी घटाएंगे, ऊपर वाले में निचला को घटाएंगे। यानी घटाने के लिए जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। यानी ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, और यदि माइनस रहता तो प्लस में बन जाता। ये भी प्लस में है इसलिए ये भी माइनस में आ जाएगा। अब ये दोनों चूंकि ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में, लेकिन दोनों एक ही जैसा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये दोनों कट जाएगी तो ये बचेगा इधर 2x, ये प्लस में है और इधर में माइनस में 3x है, यानी x पर पावर ये इस पर भी 1 है
और x पर पावर इस पर भी 1 है और दोनों का आगे कुछ ना कुछ संख्या है, यानी दोनों एक जात वाले हैं। x पर पावर 1 है, इस पर भी x पर पावर 1 है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में जो भी होगा जोड़ घटाव कर लेगा। यानी इस पर देख रहे हैं +2 है और यहाँ पर -2 है, यानी कि 2 रुपया धन है, 3 रुपया कर्जा हो गया, यानी कि 1 रुपया हमारा कर्जा में जा रहा है, यानी माइनस में आएगा x, और जो ऊपर बच गया इसको उतार दीजिए बस +1। इतना यदि समझ आ गया हो तो कुछ नहीं है, अब आसान है। अब आपको दिख रहा है कि इधर x +1 है और यहाँ भी x +1 है। आपको हमेशा बोले हैं कि पहला ही टर्म देखना है, बस आप पूरे को भूल जाइए क्या चल रहा है, हम पहला टर्म देखेंगे, इसका x देखेंगे, इसका भी पहला टर्म देखेंगे, x है, यानी इधर भी x है, इधर भी x है, पावर भी सेम है, यानी 1 है सब पे, दोनों पे, ठीक है। गुना में 1 भी है, इसमें भी गुना 1 है, लेकिन एक चीज़ का फर्क है, वो है चिन्ह का। आपको पता है कि यहाँ चिन्ह जो है यहाँ पर माइनस है, जबकि यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है। तो आपको पता है इधर चिन्ह प्लस है, इधर माइनस है, तो माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि माइनस में लाने के लिए हमको माइनस से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होती है, तो इसलिए माइनस से यदि गुना कर दें तो ये बन जाएगा माइनस, तो ये भी आ गया माइनस। अब चूंकि x है, ये भी x है, x से लाना है तो इसके लिए हमको ऐसी कौन सी संख्या से गुना करना पड़ेगा कि संख्या हमारी बदले नहीं, कोई भी चीज़ हमारा बदले नहीं। तो आपको पता है कि ऐसा बस एक ही संख्या है जो है 1, यानी 1 से यदि किसी चीज़ को गुना कर दें तो वही चीज़ आती है, यानी कि 1 से यदि हम गुना कर दें -1 से, तो आपको पता है कि 1 से जब गुना करेंगे तो चिन्ह इसका ले लेगा ये, तो माइनस में आ जाएगा। x गुना 1 करेंगे x रह जाएगा। अब ये साथ साथ तो जाएगा ही, ये तो बोला है हम अकेला आपको छोड़ेंगे नहीं, ये भी जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये प्लस और माइनस भी गुना होगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, यानी 1। अब इसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। आपको बताएं जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल आउट, ये प्लस प्लस है, यानी 1 1 जुट के कितना हो जाएगा 2। यानी आपको यदि इतना तक विजिबल हो रहा है तो ठीक है, यदि नहीं दिख रहा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जो -x + 1 है, इधर जो है इसको थोड़ा सा हम इस साइड में लिखते हैं, माइनस में x + 1 था, इसको इधर साइड में लिखे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहे हैं। इस बार माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x गुना 1 x हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदलेगा, ये चूंकि प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये 1 1 जुट के 2 हो जाएगा, यानी 2 शेषफल। तो हमारा इससे भागफल और शेषफल ही बोल रहा था निकालने, तो हम लिख देंगे अतः भागफल बराबर आपका क्या निकला है, 3x माइनस में 1, और शेषफल यानी शेषफल बराबर आपको दिख रहा है, शेषफल बराबर क्या निकला हमारा 2, लिख देंगे 2। ये आपका हो गया कंप्लीट। ये जो है चीज़ें बस एग्जाम्पल के लिए था। इसी प्रकार से आपको चैप्टर में जो भी सवाल दिया हुआ है, चैप्टर 2.3 में पहला का जो भी सवाल है वो इसी प्रकार से बनेगा। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको आते हैं हम सवाल पे सीधा डायरेक्ट। चलिए आ गए हम पहला सवाल लेकर के आपके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 का। पहला का पहला कह रहा है कि gx से px में भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी कि भाग देना है सिर्फ, यानी gx से भाग देना है px में, यानी gx हमारा क्या है, x² -2 है, और इससे भाग देना है x³ -3x² प्लस में 5x - 3, इसमें भाग लगाना है। तो आपको क्या बोले हमने, पहला ही पद देखना है और कुछ नहीं देखना है, कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पहला पद देखना है। यानी पहला टर्म इसका देखना है x² है, और इसका भी पहला टर्म देखना है x³ है। यानी यहाँ पर चिन्ह का तो बदला बदली नहीं है, आपको दिख रहा है कि चिन्ह जो है दोनों में प्लस है, इसका एक टेंशन खत्म। और संख्या देखिए, अब संख्या क्या है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, यानी संख्या का भी टेंशन नहीं है। अब क्या है ना, x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 3 है, यानी घात का एक प्रॉब्लम है। यानी x पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 को 3 बनाने के लिए आपको पता है कि x पर पावर 2 को यदि गुना कर दें x पर पावर 1 से, तो x पर पावर दोनों जुट के हो जाएगा 3। यानी कि इसको गुना करना है, चिन्ह तो प्लस है, प्लस के लिए लिखना जरूरी नहीं है, यानी x को सिर्फ गुना करना है। यानी x पर पावर यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा दोनों मिलके, यानी x पर पावर हो गया 3, यानी x³। चलिए इतना हो गया। अब पहला टर्म खत्म। अब दूसरा ये बोला है कि साथ साथ हम भी चलेंगे, ये तो हमेशा जाएगा साथ साथ, इसलिए इसका माइनस है चिन्ह आगे में, इसका प्लस है, तो प्लस माइनस गुना होके बनेगा माइनस, और माइनस लिखेंगे।
यहाँ इसलिए लिख रहे हैं माइनस, ताकि x गुना, इसके पीछे देखिए x नहीं है, यहाँ सिर्फ x है। यदि x से गुना करेंगे तो x पर पावर 1 ही रह जाएगा, यानी 1 के ही पावर, जिसपे x पर पावर 1 है वो उसी के सामने आएगा। क्या अपना जात में रहना सब पसंद करता है, यानी कि इसलिए इसके सामने लिख रहे हैं, यानी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 गुना यहाँ 1 है यानी हो जाएगा 2, और x है इधर नहीं कुछ है तो 1 से गुना कर दीजिए, x गुना 1 कितना हो जाएगा x, यानी x आ गया। अब देखिए चूंकि ये x पर पावर 1 वाला है, ये भी x पर पावर 1 वाला है, इसलिए इसके सामने इसको लिखे, कोई दिक्कत। जिसके पावर जितना आएगा उसके सामने लिखना है ताकि आसानी रहेगी बनाने में। फिर अब बताएं कि चिन्ह बदलेगा, यानी ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस, यानी ये दोनों एक जैसे हैं, बस चिन्ह का अलग अलग है, यानी माइनस प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएगा। अब जो आपको दिख रहा है ऊपर में -3x² है, नीचे में तो है ही नहीं स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, इसको सीधा नीचे उतार दीजिए, इतना है चिन्ह के साथ -3x², इतना उतर गया। अब देखिए कि आपका क्या है अगला टर्म, यानी 5x है प्लस में, और नीचे भी चिन्ह बदलने के बाद बन गया प्लस में, यानी 2x, तो प्लस में आ गया दोनों, तो अब दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, यानी 5x प्लस में 2x, यानी कि प्लस में कितना 7x, ये माइनस में 3 है तो इसको -3 आप उतार दीजिए, इतना समझ आ गया। आप अब सब ऊपर वाले को, इस सब को भूल जाएंगे, अब निचला लाइन आपका है, अब इसको देखना है, यानी इसका भी वही देखना है पहला टर्म, और इसका भी देखना है पहला टर्म। तो पहला टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, -3x², यहाँ पर सिर्फ है x², यानी चिन्ह में देखेंगे पहला नंबर तो चिन्ह भी बदल गया है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस लाना है तो आपको किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो आप पहले किससे गुना कर लेंगे, माइनस से, तो माइनस हो गया, अब चिन्ह इसका माइनस बन गया। अब इसके आगे संख्या देखेंगे, या 3 है यहाँ पर, यहाँ 1 है तो 3 लाना है, तो 1 को 3 से गुना कर दें, यानी 3 को ही गुना करना पड़ेगा, 3 ला देंगे तो 1 3 3 भी हो गया, अब 3 भी आ गया, बचा है x², यहाँ भी x² है, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी x² तो पहले से पूरा होता है, अब किसी का जरूरी नहीं है, तो -3 से सिर्फ गुना करना था, आ गया कितना, ये -3x²। अब चूंकि ये तो इसका जेड़ा साथी है, ये जाएगा ही साथ में, यानी ये जाएगा माइनस गुना माइनस बन जाएगा प्लस, यानी लिख दीजिए प्लस। आपको बताया है कि दोनों को एक जात वाले, दोनों जो चूंकि अंक है, x है ही नहीं तो अंक वाले के सामने लिख रहे हैं, तो माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, और 2 गुना 3 यानी कि 6, लिख दिए 6। अब करना क्या है, बस आपको घटाना है, यानी ऊपर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे, अपोजिट चिन्ह के साथ है, कट जाएंगे। अब ये चूंकि 7x है तो 7x नीचे उतार दीजिए, प्लस आ गया तो इसलिए प्लस लिखते नहीं है, और इधर देखना है आप माइनस में 3 है और यहाँ पर माइनस में 6 है, यानी दोनों जुट जाएगा, क्या दोनों कर्जे में है, तो कितना हो जाएगा -9। तो अब देख रहे हैं कि आप भाग लगाने के लिए हमको जो है ना पर्याप्त घात नहीं है, यानी कि पर्याप्त घात, यानी इस पर 1 है घात और यहाँ पर 2 है घात, यानी ज़्यादा घात वाले से कम घात वाले में भाग नहीं लगा सकते, ये बहुपद का नियम है। तो आपको पता है कि जो निकल गया, अब घात यदि कम आ गया यानी भाग लगेगा नहीं, तो यही हमारा शेषफल कहलाएगा, यही हमारा क्या बन जाएगा, शेषफल, यानी कि हमारा यहाँ पर जो है QX यानी कि आपका भागफल QX बराबर हो गया कितना, x - 3, और आपका RX यानी कि शेषफल कितना आ गया, RX बराबर 7x - 9। यही आपका आंसर है इस सवाल का, यानी कि आपको बस निकालने बोल रहा था भागफल और शेषफल, यानी कि भागफल आपका x - 3 और शेषफल यानी RX बराबर 7x - 9, आपका यही निकालना था। भाग देने आपने आसानी से सीख गए होंगे। अगला सवाल पे आते हैं, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आ गए हैं आपके साथ दूसरा सवाल लेकर के, आपका ही बुक का है ये सवाल दूसरा। इसमें भी वही करना है, बस सेम करना है कि gx से भाग देना है px में। आपको अब की बार थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, बस एक करती आपको फंसाने के लिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा gx में क्या किया है, ये जो है सीरीज में नहीं दिया है बहुपद। आपको बताया है कि बहुपद को सीरीज में होना जरूरी है, तभी वो बहुपद है, यानी सीरीज में होनी चाहिए, यानी घात को सीरीज में रखना है घटते क्रम में। ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 है लेकिन 1 वाला जो है पीछे दे दिया, यहाँ पर 0 वाला आ गया। अब तो 0 वाला आ गया, दिक्कत है, तो इसको पहले सीरीज में लाएंगे, यानी सीरीज में लाने के लिए हमको जो है थोड़ा सा gx को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी gx को यहाँ से x² यानी 2 घात वाला, उसके बाद 1 घात वाला यानी माइनस में x लाना पड़ेगा, फिर ये +1 है पीछे रख दीजिए +1, ये हो गया हमारा gx तैयार। अब भाग देने के लिए तैयार है, यानी अब दीजिए भाग, यानी
अब भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। किस में भाग देना है? आपको पी एक्स दिया हुआ एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। अब आपको भाग लगाना है। तो आपको बताएं है कि आपको कुछ नहीं करना है, पहला ही बस पद देखना है, दूसरा कुछ नहीं देखना है। यानी x पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर चिन्ह तो प्लस है तो चिन्ह का टेंशन है नहीं, संख्या 1 1 है, संख्या का भी टेंशन है नहीं, तो स्क्वायर का सिर्फ टेंशन। यानी x पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 पुराने के लिए 2 से और गुना कर दीजिए, तो प्लस के साथ x पर पावर 2 और दे दीजिए, यानी x पर पावर 2, x पर पावर 2 गुना हो जाएगा x पर पावर 4। यानी अब ये हो जाएगा x पर पावर 4। अब देखिए ये दोनों तो जाएगा ही साथ। इस सब का कहना है कि बड़े भैया जाएंगे तो छोटे जरूर जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, साथ में भोज खाएंगे, तो ये भी जाएंगे, तो ये चलेंगे साथ में। तो माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस माइनस गुना हो जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस लिख दिए। और x है, इधर पावर 1 है, यहाँ पावर कितना दिख रहा है? 2 है, दोनों आपस में गुना होगा तो पावर जुट जाएगी, यानी 2 और 1 कितना बन जाएगा? 3, यानी x पर पावर 3 बन जाएगा। चूंकि यहाँ x पर पावर 3 ऊपर सवाल में कहीं नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको यहीं रहने देना है। अब अगला देखना है, अगला क्या है? यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस है, यानी प्लस को प्लस से गुना कीजिए, प्लस बनेगा। 1 गुना एक्स स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है? सिर्फ इसका चिन्ह बदलना, चूंकि घटाते हैं नीचे से, तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। इतना समझ आ गया? अब चूंकि देखिए दोनों एक ही जैसा है लेकिन चिन्ह भी अपोजिट है, तो इसलिए दोनों कट जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्यूब दिख रहा है, लेकिन ऊपर में क्यूब है ही नहीं, कोई बात नहीं, इस क्यूब वाले को आप उठा के सीधा नीचे लिख दीजिए। प्लस बन गया है तो प्लस आगे हम लिखते नहीं है, इसलिए एक्स क्यूब लिख देंगे। इतना समझ आ गया? इससे आगे क्या करना, आपको स्क्वायर वाला मिल रहा है, यानी स्क्वायर वाला तो ऊपर में है, ये इसके जात के साथ अपना मैच कर लेगा। यानी ये प्लस से माइनस बन चुका है, ये भी माइनस में है, दोनों कर्जे में है। 3 रुपया पहले से कर्जा था, 1 रुपया और कर्जा हो गया, यानी कि 4 रुपया कर्जा हो गया, यानी माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ आ गया? अब जो बचा है उसको बस नीचे लिख दीजिए, यानी कि प्लस में 4x प्लस में 5। अब आपको ऊपर का सारा भूल जाना है, आपको अब नीचे देखना है। अब नीचे क्या है हमारा? यहाँ x पर पावर 3 है यहाँ, और यहाँ x पर पावर 2 है, यानी x का ही फेरा है, प्लस प्लस तो है ही, चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, संख्या भी 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 3 है, यानी कि 1 लाना पड़ेगा, यानी कि 1 को प्लस है आगे इसलिए प्लस लिखेंगे, और x पर बस पावर 1 लिखना है। x पर पावर 1 चूंकि हम लिखते नहीं है इसलिए सिर्फ x से गुना करेंगे, तो यानी x गुना x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुना x, यानी x पर पावर क्यूब, तो प्लस है तो इसलिए प्लस में x पर पावर क्यूब। अब ये सब तो साथ जाएगा ही, इसका कहना ही आप जानते हैं। माइनस गुना प्लस बन जाएगा क्या? आपको पता है माइनस, यानी x गुना x, एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस में x स्क्वायर। अब ये प्लस गुना में प्लस, प्लस बन जाएगा, प्लस है तो प्लस बन जाएगा, 1 इंटू एक्स यानी x। अब इसको क्या करना है? ऊपर वाले में घटा देना है, तो इसका प्लस है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। अब चूंकि ये दोनों एक जैसा है, चिन्ह क्या है? अपोजिट है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा। अब इधर देखिए 4 रुपया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, यानी जात तो एक है, मिला हुआ है, इससे कोई अथी दिक्कत नहीं है, जात एक ही है। अब देखना है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि माइनस 4x स्क्वायर है, 4 रुपया कर्जा है और 1 रुपया धन है, तो धन 1 रुपया आया है लेकिन 4 रुपया कर्जा में थे, यानी कि मतलब 3 रुपया अभी भी कर्जा में है, यानी कि माइनस में 3x स्क्वायर है। इतना समझ आया? अब देखिए ये x वाला है, x पर पावर 1, इसमें भी x पर पावर 1, यानी ये भी जात में है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाले देखिए, ये चूंकि 4 रुपया धन में प्लस में है, यानी धन में है, और यहाँ माइनस बन गया, यानी माइनस में 1 रुपया, यानी कर्जा है 1 रुपया, तो 4 रुपया धन 1 रुपया कर्जा, आपको पता है कि 3 रुपया धन में बचा, यानी प्लस में 3x, और जो बचा उसको उतार दीजिए, प्लस में 5। अब इस सब को ऊपर भूल जाना, अब यहाँ आना आपको नीचे। अब आपका पहला टर्म देखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स से झमेला ना है, स्क्वायर भी है, ठीक है, एकदम बराबर है। अब चिन्ह चूंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी माइनस लाना पड़ेगा, तो प्लस को माइनस से गुना कर दिया जाएगा, माइनस हो गया माइनस। आगे संख्या के लिए यहाँ 3 है, लेकिन संख्या के तौर पे यहाँ 1 है, यानी 1 से 3 से गुना करना पड़ेगा, 1 को, यानी 3 से गुना कर दीजिए, हो गया 3x स्क्वायर, तो आ गया माइनस के साथ प्लस माइनस, 3 गुना 1 3, एक्स स्क्वायर गुना, यानी एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं है तो 1, यानी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये भी साथ साथ गुना होगा, माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देंगे, 3 गुना एक्स यानी 3x
प्लस गुना माइनस माइनस बन जाएगा, 1 गुना 3 यानी 3 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस माइनस से बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। ये दोनों एक ही जैसा है, देख रहे हैं आप, दोनों सब चीज़ सेम है, बस चिन्ह का अलग है, यानी ये दोनों अपोजिट है, कट जाएगा। ये भी आपको दिख रहा है दोनों एक जैसा है, अपोजिट है, ये दोनों भी कट जाएगा। अब ये देखिए चूंकि ये प्लस में 5 है, ये भी चिन्ह बदलने के बाद प्लस बन गया, यानी 5 और 3 8 हो गया, यानी कि 8 लिख देंगे। तो हमारा जो है अब की बार में भागफल और शेषफल ये आया है, तो लिखेंगे अतः भागफल को आपको बता रखे हमने क्या कहते हैं, QX, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, QX, यानी कि QX। QX को बस यहाँ पर जो है आपको लिख देना है x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3। अब और क्या बच गया आपका RX बराबर क्या है 8, लिख दिए 8, निकल गया आपका। ये सवाल था दूसरा नंबर। अब तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, तीसरा नंबर सवाल आपको बता रहे हैं। तो चलिए ये है आपका तीसरा नंबर सवाल, आते हैं इस पे। फिर वही करना है आपको जो है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें भी हेर फेर किया है, यानी अंक को पहले दे दिया है और चढ़ वाले पद को पीछे दे दिया है, और एक्स पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक्स पर पावर नहीं कुछ रहता तो आपको पता है 0 रहता है, यानी 2 वाला पीछे चल गया, तो इसको सीधा कीजिए, यानी ये GX के लिए थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये +2 है तो +2 लिख दीजिए, हो गया ये +2। चलिए अब ये हमारा GX, अब इससे भाग देना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या है यहाँ पर GX, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के साथ प्लस में 2 है, इससे भाग देना है किसमें आपको, PX एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6, इसमें भाग देना है। आपको बताया है कि हमेशा बस पहला पद देखना है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है कि यहाँ माइनस है, इसको प्लस बनाना है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो बनेगा प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस लाना पड़ेगा, हो गया एक, माइनस माइनस बन गया प्लस। अब चूंकि संख्या इसके आगे भी नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, इसके आगे भी 1 है, संख्या के लिए टेंशन नहीं है। अब है एक्स पर पावर 2, यहाँ एक्स पर पावर 4 है तो 2 लाना है, तो यानी एक्स पर पावर 2 और चाहिए, एक्स पर पावर 2 लिख दीजिए। आ गया, अब ये हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस एक्स पर पावर 4। अब ये पीछे वाला भी साथ साथ गुना होगा, इसका चिन्ह गुना होगा, प्लस गुना माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस लिख दीजिए, 2 गुना एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। अब ये जो है ऊपर वाले में घट जाएगा, यानी कि ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है ये एक्स स्क्वायर वाला है, ऊपर में एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, तो इसको सीधा नीचे लिख दीजिए, यानी 2x स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस है इसलिए आगे में प्लस नहीं लिखते हैं। अब जो बचा ऊपर लिख दीजिए, माइनस में 5x प्लस में 6, इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसका पहला टर्म देखना है, यहाँ पर प्लस है आगे में, यहाँ पर माइनस है, यानी कि प्लस लाना है, फिर से माइनस को माइनस से गुना करना पड़ेगा तो बन जाएगा प्लस, हो गया प्लस। आगे संख्या के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 लिख दीजिए, आ गया 2। अब जो है आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कुछ से गुना नहीं करना, एक्स स्क्वायर हो पहले से है, माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, 2 गुना 1 2, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, हो गया एक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस गुना माइनस बन जाएगा माइनस, 2 गुना 2 4, अब इसको घटा दीजिए, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये जो आएगा उतार दीजिए, माइनस 5x, ये दोनों जुट जाएगा, 5 6 4 10, यानी हो गया ये माइनस में 5x प्लस में 10। आपको दिख रहा है आपकी बार घात घट गया, यहाँ घात 1 है यहाँ घात 2 है, यानी कि इसमें भाग अब नहीं लगेगा, तो आपका भागफल शेषफल ये रहा और भागफल ये रहा, तो आप इसमें लिख देंगे अतः भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10। ये हो गया आपका, ये 3 नंबर सवाल था। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं दूसरा नंबर पे। चलिए ये है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए तथा जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यानी गुणनखंड होने के लिए आपको पता है कि कोई भी बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेषफल भाग देने पर 0 आए, यानी कि शेषफल ना बचे, यानी शून्य आ जाए। यानी कि ये जो बहुपद आपको दिख रहा है यहाँ पर पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है,
यानी कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में यदि भाग देके देखेंगे, यदि इसका शेषफल शून्य आ जाए, इसका मतलब है कि ये जो बहुपद है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यानी कि अब इसको हम भाग देके देखेंगे, भाग विधि से ही देखना पड़ेगा। तो अभी आपको पीछे हमने भाग बताने, अभी भाग लगाने आपको हमने सिखाया है। तो लगाना है क्या भाग आपको, टी स्क्वायर माइनस 3, इससे भाग देना आपको किसमें, 2t⁴ प्लस में 3t⁴ माइनस 2t² माइनस में 9t माइनस में 12। ये आपका सवाल है। अब इसको हम भाग देके देखते हैं, क्या इसका शेषफल शून्य आएगा। यदि शून्य आएगा तो ये इसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है। यदि गुणनखंड नहीं होगा तो शून्य नहीं आएगा। लगा के देखते हैं। आपको पता है कि पहले टर्म देखना हमेशा, यानी आगे 2 है, इधर भी आगे 2 आना चाहिए, इसका मतलब 2 लाना पड़ेगा। आगे प्लस है, इधर भी प्लस है, यानी प्लस में लिखेंगे, प्लस आगे लिखते नहीं है, 2 लाना है इसलिए 2 लिखे। अब t पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ t पर पावर 4 है, यानी 2 लाना पड़ेगा, यानी कि t पर पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी हो गया अब ये, तो हो गया कंप्लीट 2⁴ हो गया इतना। अब ये पीछे पीछे ये भी जाएगा, तो प्लस इसके आगे माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, और 1 यानी x t² तो कितना हो जाएगा t²। आपको पता है कि यहाँ पर देखिए t³ वाला है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ इसके बगल में स्क्वायर वाला है, जात वाला है, तो इसलिए जात के ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखना है हमको, यहाँ पर माइनस में 6t²। समझ आ गया। अब इसको ऐसे कीजिए, चिन्ह बस बदलना है, इसका प्लस से माइनस बन जाएगा और ये माइनस से प्लस बन जाएगा। ये दोनों एक जैसा है, अपोजिट साइन वाला है, कट जाएगा। अब क्यूब वाला है, क्यूब नीचे उतार दीजिए, कारण नीचे कट नहीं रहा है कुछ से, तो 3t³ लिख देंगे। अब ये प्लस में 6t² है, माइनस में 2t² है, यानी प्लस 6 रुपया धन है और 2 रुपया कर्जा है, यानी बचेगा 4 रुपया धन में, यानी कि 4t²। अब जो बचा इधर उतार दीजिए, माइनस में 9t माइनस में 12। अब ऊपर वाले को छोड़ के नीचे देखना है। अब नीचे में क्या है, 3 है, आगे में प्लस है तो इधर भी प्लस है, प्लस के लिए टेंशन नहीं है, प्लस दे दीजिए, प्लस से प्लस गुना करने पर प्लस ही रहता है। अब 3 इसके आगे 1 है, यहाँ 3 है, 3 से गुना कर दिए, 3 आ गया। t² है, यहाँ t पर पावर 3 है तो आपको 1 लाना होगा, तो यानी t 1 से गुना करना, t पर पावर 1 से गुना करना, हो गया t पर पावर 3, यानी 3 × t पर पावर 3। अब ये भी साथ साथ गुना होगा, प्लस गुना माइनस, माइनस बन जाएगा। 3 × 3 9, आपको दिख रहा है इसका जात वाला यहाँ मिल रहा है, तो यहीं लिखेंगे माइनस में 9 और t × t। अब इसका चिन्ह बदल दीजिए आप, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। अब ये बचा स्क्वायर वाला उतार दीजिए, 4t², ये दोनों प्लस माइनस है, दोनों एक जैसा है, कट जाएगा। ये हो गया माइनस में 12। अब आप इसको लगा के देखेंगे, यहाँ t² है, यहाँ भी t² है, प्लस है, यानी प्लस से गुना करना पड़ेगा, प्लस लिख देंगे। और आगे 4 है, यहाँ 1 है, यानी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4 ला दीजिए, हो गया 4 लिख दिए। अब इसको जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4t²। ये हो जाएगा माइनस माइनस गुना प्लस, माइनस 4 × 12, ये भी 12 हो गया। ये चिन्ह बदलेगा, माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, यानी शून्य आ गया। अतः आपको बताएं, यदि शेषफल आ गया शून्य, इसका मतलब है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो लिख देंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चलिए, ये हो गया आपका, ये था दूसरा का पहला नंबर सवाल। अब आपको हम देखते हैं दूसरा का दूसरा नंबर सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।